Hello students, I am Bhupendra Viragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra sir. Today in this video we will discuss about the future tense, explanation with structure and example. We have already discussed the present tense and past tense in the previous videos. I have shared the link in the description so that you can watch it from there. If you really like the video, press the like button, subscribe to my channel. Do mention your comments over there and don't forget to press the bell icon to get the notification. So let's start with the future tense. First of all, we need to know what is future tense. So this tense is used to express the actions which are about to happen in future. मतलब ऐसे काम या ऐसी एक्शंस जो कि भविष्य में होने वाली है. अब भविष्य में होने वाली तो हमें कैसे पता चला? प्रिडिक्ट करते हैं हम कई बार, या कई बार कोई चीज़ें प्लान होती हैं उनके बारे में. जैसे कि हम सोचते हैं कि 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करूँगा या 12th के बाद मैं MBBS में जाऊँगा, तो ये हमने प्लान किया हुआ है, तो इसको हम फ्यूचर के टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. So here is the classification of future tense. The future tense is further classified into 4 different types, like the present and past. So first one is future indefinite. It is also called future simple. Second one is future continuous. It is also called future progressive. Third one is future perfect and fourth one is perfect continuous. So जैसे present और past में था वैसा यहाँ पे भी है. प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट और सिंपल थे, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव थे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों थे. तो इस तरह से वहाँ पे 4 पार्ट थे, यहाँ पे भी 4 पार्ट है. आगे बढ़ते हैं. कमिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड द स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर. As you already know, we are discussing 3 types of sentence, that is affirmative, negative and interrogative. First of all, we will discuss the first one, that is affirmative. So here we use S, it is subject plus will और shall प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग को will और shall हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है. सो व्हाट इज द सेंटेंस? राम विल राइट अ लेटर. सेंटेंस क्या बन गया? राम विल राइट अ लेटर. अगर आप कंपेयर करेंगे प्रेजेंट सिंपल से तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन वहाँ ACS लग जाता था सब्जेक्ट को देखते हुए, और साथ में विल शैल नहीं लगता था. अब आपको एक चीज़ ध्यान नहीं होगी कि जब भी फ्यूचर टेंस बनाएंगे विल और शैल हमेशा उसके साथ चलेंगे. आगे बढ़ते हैं नेगेटिव में. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव में नॉट आएगा थर्ड नंबर पे और हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो हमने देखा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों के स्ट्रक्चर में ज़्यादा अंतर नहीं, केवल एक नोट का अंतर है, लेकिन दिखने में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक में वो लेटर लिख रहा है, एक में लेटर नहीं लिख रहा है, तो डिफरेंस बिल्कुल अपोजिट हो गया. तो सेंटेंस क्या बन गया? राम विल नॉट राइट अ लेटर. तो नॉट की वजह से अंतर आ गया. अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं हम लोग. तो इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर जो हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो उसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है, जैसे कि हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल, इनको बाहर ले आए, प्लस जो बचा वैसा कि वैसा लिख दीजिए. क्या बचा है? सब्जेक्ट को लिख दिया, प्लस वर्ब बची वर्ब को लिख दिया, प्लस ऑब्जेक्ट बची ऑब्जेक्ट को लिख दिया. क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. सेंटेंस क्या बन गया? विल राम राइट अ लेटर. राम विल राइट अ लेटर से क्या बन गया? विल राम राइट अ लेटर. केवल हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए. कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नीचे मेंशन की गई है. विल एंड शेल आर दी हेल्पिंग वर्ब फॉर इंटायर फ्यूचर टेंस. जैसा कि हमने बताया अभी कि विल और शेल जो है वो दोनों के दोनों पूरे फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है. उनका आप छोड़ नहीं सकते बीच में. हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी फ्यूचर टेंस आएगा यही हेल्पिंग वर्ब आएंगे. साथ ही साथ अब इनका यूजेस कैसे? शेल इज़ यूज विद आई एंड वी. शेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? आई और वी के साथ. अभी आप देखेंगे कि इन जनरल आप देखेंगे शेल का इस्तेमाल ना के बराबर होता है. उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस है स्पोकन इंग्लिश का, उसमें सब जगह विल का इस्तेमाल होता है. लेकिन फिर भी अगर ग्रामेटिकली हम देखा जाए तो आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है. कुछ कंडीशंस को छोड़ के उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन मॉडल्स के टॉपिक में. बट विल इज़ यूज विद ऑल अदर सब्जेक्ट. बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, और कोई नेम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ विल का यूज होगा. यूजेस देखते हैं. यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फर्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर. जैसा कि हमने बात किया था कि ऐसी एक्शन जो भविष्य में होने वाली है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कल मैं मुंबई जाऊँगा, तो ये कल जाऊँगा मैं ऐसी होने वाली, तो इसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रिडिक्शन और प्रॉमिस.
अब क्या होता है, प्रिडिक्शन के बारे में भी बात होती है। जैसे हम देखते हैं कोई मैचेस होते हैं या वेदर प्रिडिक्ट होती है, पहले से बता दिया जाता है कि कल बारिश हो सकती है या होगी। या कई क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसमें प्रिडिक्शन होता है स्कोर का कि ये पर्टिकुलर जो टीम है वो T20 में 230 का स्कोर बनाएगी। प्रिडिक्ट क्या है, ज़रूरी नहीं वो पूरा हो जाए, लेकिन प्रिडिक्शन है। इट विल ऑल्सो ऑफन सजेस्ट दैट अ स्पीकर विल डू समथिंग वॉलंटरी। इसमें ये भी बताता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टेंस, that is future continuous tense. So what is future continuous tense? As we know, wherever we get the word continuous, we'll use the verb first plus ing form. So here in affirmative, subject plus will shall plus be plus verb first plus ing plus object. तो क्या ऐड हो गया यहाँ पे, बी ऐड हो गया। विल शैल तो वहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बी ऐड हो गया, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं किस तरह से बन रहा है। राम विल बी राइटिंग अ लेटर, जैसा कि हमने देखा था कि जब भी कंटिन्यूस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है नाम में, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, तीसरे नंबर पे नोट लाना है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने तीसरे नंबर पे नोट लगा दिया। सेंटेंस में कुछ अंतर नहीं है, केवल और केवल नोट का अंतर है, लेकिन मीनिंग में बहुत अंतर है। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमने देखा था कि अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को लेके हम इंट्रोगेटिव में आगे ले आते हैं। तो आगे लिया है, विल शैल को आगे लिया है, बाकी जो बचा उसको वैसे का वैसा रख देंगे। बाकी ये बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को रख दिया, प्लस बी बचा, बी रख दिया, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing बचा तो वो भी रख दिया, प्लस ऑब्जेक्ट रख दिया। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो चेंज क्या हो गया, विल राम बी राइटिंग अ लेटर, केवल हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। सी, अब हम देखते हैं फ्यूचर हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा इवेंट जो शायद उस टाइम पे चल रहा होगा, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्टेड एक्शंस भी हो सकती है फ्यूचर में कि हम कर रहे होंगे, बीच में कोई हमें टोक देगा, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So here in affirmative structure we'll see subject plus will shall plus have plus verb third plus object. So यहाँ पे क्या हो रहा है, will shall तो हमेशा कंटिन्यू चल रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ पे क्या आ गया, पहले be आया था, अब यहाँ पे have आ गया। have के साथ verb की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में भी verb की थर्ड फॉर्म थी, पास्ट परफेक्ट में भी verb की थर्ड फॉर्म थी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी verb की थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूसली चले आ रही है। सेंटेंस क्या बना, राम विल हैव रिटन अ लेटर। तो राम विल हैव रिटन अ लेटर जो हमारा सेंटेंस बन गया। नेगेटिव की बात करें तो वही तीसरे नंबर पे नोट आना है। तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में केवल नोट का अंतर है, सेंटेंस में भी केवल नोट का अंतर है, लेकिन मीनिंग में अंतर ज़्यादा है। राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, अफर्मेटिव में से हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। तो विल शैल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, विल जो है वो आगे आ गया, विल और शैल। तो सेंटेंस में भी देखिए, विल राम हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, ये जो अबव सेंटेंसेस हैं, अबव स्ट्रक्चर है, इनमें हैव जो है वो हर जगह इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल होता था, बाकी के साथ हैज़ होता था, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको सबके साथ हैव इस्तेमाल करना है, क्योंकि चेंजेस जो होना है वो विल और शैल में होंगे। सब्जेक्ट अगर विल के लिए सुटेबल होगा तो विल लगेगा, सब्जेक्ट अगर शैल के लिए सुटेबल होगा तो शैल लगेगा। हैव के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हैव हमेशा सबके साथ लगेगा। हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूजेस क्या है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर एन स्पेसिफाइड पॉइंट इन फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसी एक्शन जो किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले पूरी हो जाएगी, उस एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। To express duration in future action which lasts after a given point in the future. By the next year, I will have completed 5 years as a teacher. ऐसी ड्यूरेशन या ऐसे टाइम को बताने के लिए जो कि कुछ दिए गए पॉइंट के टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, है ना। आप लास्ट आफ्टर अ गिवन पॉइंट इन फ्यूचर मतलब चलती रहेंगी फ्यूचर में दिए गए टाइम के साथ भी। तो बाय द नेक्स्ट ईयर यानी कि कह रहे हैं कि अगले साल तक आई विल हैव कंप्लीटेड 5 years एज अ टीचर, मतलब मेरे 5 साल जो है वो टीचर के रूप में कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
future perfect continuous tense. So in future perfect continuous tense the structure is in affirmative subject plus will shall plus have plus been. अब been जुड़ गया यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस है, और जहाँ पे भी कंटिन्यूस आता है वहाँ फर्स्ट प्लस ing आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. अब सेंटेंस क्या बन रहा है, राम विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 11 o'clock. नेगेटिव में वहीं पे विल शैल के बाद नॉट आ गया, बाकी एज इट इज़ है, आप देखिए. और इंटरोगेटिव में वही विल शैल आगे आ गया, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही सेम टू सेम. सो ये यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर खत्म होते हैं. यूज़ देखते हैं. टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ समय के पहले की कोई चीज़ हो रही है, चलती जा रही है और कंटिन्यूस है, लॉन्गर एक्शन है, तो उसके इस्तेमाल के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको समझ में आया तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.